दिन आपके मन में एक ख्याल जरूर कहीं न कहीं से आता होगा कि क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए और क्या चीज खाने पे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। मुद्दा ये है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कुछ हॉस्पिटल का, कुछ डॉक्टर्स का, कि जो तरह तरह का डाइट प्लान बताते हैं कि आप क्या खाइए तो स्वस्थ रहेंगे और क्या खाएंगे तो आपके लिए नुकसान करेगा। तो आज बात करेंगे एक तरीके से हमारे देश में चल रहे एक तरीके से एक मुहिम जो लोग चला रखे हैं हॉस्पिटल वाले, कुछ आयुर्वेद वाले, कुछ एलोपैथ वाले, कुछ होम्योपैथ वाले। ये क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा, हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक दूध, दही, अनाज या लगभग सब्जियों की वैरायटी हर देश की अपेक्षा सबसे अलग पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। बहुत वैरायटियां हैं खाने पीने के लिए, फिर भी रोग की मात्रा देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे योग नाम का जो शब्द है हर घर में लगभग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे देश में दूध, दही, मक्खन, मलाई, हरी सब्जियां हर जगह पर देखने को मिल जाएगी। दिनचर्या बताने के लिए, आपको लाइफ स्टाइल बताने के लिए, योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए हर जगह कहीं ना कहीं कुछ मुहिम चलता हुआ आप देखेंगे, चाहे वो टीवी पे देखिए, चाहे न्यूज पे देखिए, चाहे सोशल मीडिया पे देखिए। लेकिन कभी सोचा आपने इन सब के होने के बावजूद हमारे देश में रोगों का जो रफ्तार है, जो रोगों की वैरायटी है, वो किसी और देश की अपेक्षा में काफी ज्यादा अधिक है। कुछ मामले में तो इतना अधिक है कि किसी छोटे मोटे देश की आबादी उतनी नहीं है, इतने रोग हमारे यहाँ हैं। तो आखिर में इतना जागरूक अभियान चलाने के बावजूद ये रोग यहाँ फैल क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आपके खाने पीने में दिक्कत है। अब ये सोशल मीडिया वाले जो लोग, कुछ हॉस्पिटल वाले हैं, कुछ सोशल मीडिया के अनट्रेंड लोग हैं जिनको कुछ इसका एबीसीडी नहीं पता कि कैसे आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, सभी लोग अपना कुछ न कुछ एडवाइस देते हैं दादी माँ के नुस्खे के तरीके से। ठीक वही पैटर्न है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी जो है चली आ रही है। साइंटिफिक नहीं देखना है, अपने कल्चर के हिसाब से किसी चीज को नहीं देखना है, बस कॉपी करना है, क्यों क्या नहीं पता। अब मैं ये बताना चाहता हूं आप लोग को कि जैसे आप देखिए, कुछ आपको जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनके कई ग्रुप बटे हुए हैं, कई वैरायटियां बटी हुई हैं। जैसे आप ये मान के चलिए कि पूरे दुनिया में 3-4 पद्धतियां ऐसी हैं जिनसे लगभग आपका इलाज किया जाता है, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एक वहां की लोकल जो पद्धति है उससे इलाज किया जो ट्रेडिशनल है। कहानी यह है कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ धंधा करते हैं, कुछ हॉस्पिटल भी धंधा करते हैं। इनको सिर्फ अपना कमाई करना है, फिर आपको किसी भी तरीके से मूर्ख बना करके क्यों ना कमा दे। कोई एलोपैथिक को गलत साबित करने पर लगा हुआ है, कोई एलोपैथिक वाला आयुर्वेदिक को गलत साबित करने पर लगा हुआ है, कोई होम्योपैथिक को गलत साबित करने पर लगा हुआ है। सभी लोग एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ ये देखता है कि किस पैथी में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या इलाज हो सकता है। ये बता रहा हूं इसलिए कि यही लोग आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं। जो मिसगाइड करने वाले आपको हैं वो धंधे वाले हैं, जिनको सिर्फ बिजनेस करना है, आपके तबीयत को नहीं देखना है। एग्जाम्पल के रूप में किसी भी आप कंपनी से, किसी भी आप हॉस्पिटल से, किसी भी आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं से आप इलाज कराते हैं तो वहां के जो फॉलोअप कॉल आते हैं वहां से, आपके हॉस्पिटल से या इंस्टीट्यूट से, तो वो खुद ही बता देगा कि मार्केटिंग का धंधा उनका क्या है। तो जहां पे ये हो समझिए वहां धंधा हो रहा है। हॉस्पिटल में जरूरत आपकी होती है, आप जाएंगे, बार बार जाएंगे जब जब जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल आप तक आपका हाथ पकड़ करके बार बार पूछेगा नहीं कि आपको क्या तकलीफ है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे गलत है। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अगर आपसे कोई परमिशन लेगा तभी आपके पास फोन करेगा या आपसे बात करेगा, आपके मना करने पे वो रुक जाएगा। ये लोग रुकने वाले नहीं होते हैं, जो धंधे वाले होते हैं। तब तक मार्केटिंग करते हैं जब तक कि आप दरवाजा बंद न कर दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने शायद
ध्यान नहीं दिया होगा। हमारे देश में तरह तरह के भोजन लोग करते हैं, लेकिन एक पैटर्न पे जो आज के फैशन में जो डॉक्टर हॉस्पिटल सबके डाइट को करवा रहे हैं, वो आने वाले समय में फिर एक नए रोग को जन्म देगा। आयुर्वेद के हिसाब से, अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से आप समझिए कि आपका डाइट क्या होना चाहिए। डाइट को लेकर के आप काफी उत्सुक होते हैं कि आप कहीं गलत तो नहीं खा रहे हैं। ज्यादा चीनी खा लिया, ज्यादा गुड़ खा लिया, ज्यादा सब्जी खा लिया, ज्यादा चावल खा लिया, ज्यादा आलू खा लिया, ज्यादा मसाला खा लिया, ज्यादा दही खा लिया, दूध खा लिया, घी खा लिया तो रोग हो जाएगा आपको। तो ये चीज कहीं न कहीं निकलना होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि दुनिया का कोई भी रोग 1% जो आपकी अनुवांशिक रोग होते हैं उनको छोड़ करके, वो भी लाखों में किसी एक होते हैं, 99% जो रोग होते हैं उनके बारे में कोई भी पहले से आपको ये बता नहीं सकता है कि कौन सा रोग आपको कब होगा। लाख आप डाइट में परहेज कर लीजिए, फिर भी कोई भी बता नहीं सकता है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं नॉनवेज की। सबसे अधिक नॉनवेज जो है वो यूरोप में लगभग खाया जाता है, और अपने नजदीकी में जो कुछ कंट्री हो गए, अपने पड़ोसी देश, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाहे आपका ये दुबई हो गया, तो इन जगहों पे भी नॉनवेज बहुत ज्यादा खाया जाता है। क्या यहाँ सभी लोग बीमार हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। जंक फूड पे बात करते हैं। जंक फूड भी आपके चाइना में, चाहे यूरोप के कंट्री में बहुत ज्यादा खाया जाता है, घर घर खाया जाता है। तो क्या वहां लोग बीमार हैं, रोगी हैं? जवाब होगा नहीं। तरह तरह के कीड़े मकोड़े आपके चाइना वगैरह में, चाहे आपके नजदीकी देशों में, इंडोनेशिया वगैरह में बहुत लोग खाते हैं। तो क्या वो बीमार हैं? तो जवाब होगा नहीं। इंडिया के अंदर में आप जब देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बंगाल में, चेन्नई के तरफ में जो समुंदर के आपके एरिया है, वहां पे लोग मछली ज्यादा खाते हैं। तो क्या वो लोग बीमार हैं? तो जवाब होगा नहीं। अब बात करते हैं साउथ इंडिया की तरफ में। साउथ इंडिया में खटाई और दही की मात्रा लगभग बहुत ज्यादा यूज होती है। तो क्या वो बीमार हैं? तो भी आपका जवाब होगा नहीं। अब अगर बात करते हैं सादा भोजन, जो डाइटिशियन लोग बताते हैं आपको खाने के लिए कि आपको यही खाना है, तो क्या वो खाना खा करके आप रोग से फ्री हो गए? तो जवाब होगा नहीं, आपको सिर्फ आराम है। जब तक आप परहेज करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा आराम रहेगा, परहेज छोड़ा दिक्कत हो गया। तो मतलब ये है, जब कोई आपको रोग होता है उस समय आपको वो चीज नहीं खाना होता है जो चीज रोग को बढ़ाने वाला होता है। इनका परहेज करना हो। जैसे किसी को पाइल्स हो जाए अगर, तो उसको गर्म चीजें जैसे लाल मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला, ऐसी चीजें उनको नहीं खाना चाहिए, वो पाइल्स को बढ़ा देता है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उस कंडीशन में किसी को ठंडी चीज, खीरा हो, ठंडा पानी हो और दही, लस्सी, मूली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उसको बढ़ा देगा। सीधी सी बात है, सीधा समझिए आप। तो रोग होने के बाद में परहेज होता है। रोग होने के पहले जो आपका खान पान है उसको कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कैसा खान पान लें। सिर्फ यहाँ पे एक ही पैटर्न अप्लाई हो सकता है, और वो क्या है कि जिस देश में आप रहने वाले हो, जिस आप राज्य में रहने वाले हो, जो आपका डायटिशियन है, जो आपका डॉक्टर है, उसको उस जगह का, उस जगह के पर्यावरण का, उस जगह के कल्चर का अनुभव होना चाहिए। तभी वो आपको बारीकी से बता सकता है कि आपका खान पान क्या रहेगा। अगर ये जानकारी नहीं है तो बुरा हाल होगा। अब लद्दाख में जहां -16, 17, 20 टेम्परेचर चला जाएगा, वहां पे आप रोज सुबह किसी को खीरे का जूस पिलाएंगे, मूली का रस पिलाएंगे, तो उसका क्या हाल होगा आप कल्पना करिए। जो लोग गर्म जगह पर रहने वाले हैं, तो क्या उनको, वहां पे भी तो लोग मोटे होते हैं, तो क्या आप उनको त्रिकटु जो बताते हैं लोग रेमेडी,
वो देंगे आप उनको खाने के लिए ताकि आपका वजन कम हो जाए। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे, जो टीवी चैनल पे चैनल तक खोल रखा है इन्होंने, ये लोग करते हैं तो कहीं गलत है। ये बारीकियां हैं। और बेवकूफ बनता कौन इसमें है? पब्लिक। क्यों बनती है? क्योंकि पब्लिक के पास आधा ज्ञान है। अब बात करते हैं रोग आता क्यों है। तो सबसे पहले एक मेरे प्रश्न का आप जवाब अगर देंगे तो सोचेंगे कि रोग का कारण क्या है। ये बताइए कि कभी आपको किसी कंपनी ने, मैगी वाले ने या किसी आटे वाले ने या किसी चॉकलेट वाले ने ये बोला कि आओ भैया आप आकर के हमारे ये चीज खाओ? कभी नहीं बोला। उसने प्रचार किया खाने के लिए। वो आपके घर पे नहीं पहुंचा कि लीजिए आप खाइए। आपको जबरदस्ती उसने खिलाया नहीं। लेकिन हमारे घर में जब एकाकीकरण हुआ, यानी कि जब हमारे घर में लोग कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो वेस्टर्न पैटर्न पे परिवार बंटने लगे। एक सामूहिक परिवार टूट करके सिंगल परिवार में, हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट हो गया या सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब हस्बैंड वाइफ कहीं है, कहीं दूर जा चले गए कमाने के लिए, तो परिवार के जो बाकी लोग थे वो तो उनसे टूट गए, जैसा कि होता चला रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो जो लोग गए हस्बैंड वाइफ बाहर में, तो बच्चे भी तो कभी होंगे इनके। जब बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे, तो वहां की जो महिला है, महिला की बात इसलिए कर रहा हूं कि इन सबकी जड़ जो है वो महिला है। क्यों है बता रहा हूं। तो जो महिला है वो अकेले, अब हस्बैंड दिन भर घर चला गया, बच्चा बड़ा होगा वो भी दिन भर स्कूल रहेगा, और बड़ा होगा दिन भर स्कूल रहेगा, और बड़ा होगा कोचिंग भी करेगा, और बड़ा होगा नौकरी करेगा। तो महिला अकेले अब या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम कहीं पे जॉब करे तो घर का खाना पीना भगवान दाई के भरोसे या फास्ट फूड होटल के भरोसे, और अगर नहीं करे, खुद करे, तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। जिस तरीके से आप देखेंगे किसी एक्सप्रेस वे पे गाड़ियों का एक्सीडेंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक ही रोड पे आपको बस चलना है। सब जो वहां के लुक है, जो इमेज है वो एक होती है, तो चलते चलते आपको नींद आती है। अक्सर लोग नींद में एक्सीडेंट कर बैठते हैं। तो जब एक महिला एक ही पैटर्न पे सुबह दोपहर शाम खाना बना रही है, सब काम है कि सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, पैक करना है, बच्चे को बोतल देना है, स्कूल छोड़ना है, फिर दोपहर में खाना बनाना है, फिर शाम को खाना बनाना है, एक पैटर्न फिक्स है, सोने का समय फिक्स है, जागने का समय फिक्स है। तो उसने खोजा एक शॉर्टकट तरीका। आलस लगा तो हमने होटल का खाना मंगा लिया। आलस लगा तो हमने कुछ फास्ट फूड बना दिया जो जल्दी से बन जाए, कुछ मैगी वगैरह लेके बना दिया। तो ये शॉर्टकट तरीके ने क्या किया कि हमारी जो जनरेशन आज की चल रही है ना, इन जनरेशन का बेसिक बुनियाद जो है वो खराब कर दिया। यानी कि एक तरीके से जो नींव आपकी है वो खराब कर दिया। अब महिला ने पैकेट बंद आटा क्यों खरीदा? इसलिए खरीदा क्योंकि ग्रामीण इलाके से उठ करके आप बड़े बड़े शहरों में चले गए, छोटे छोटे मकान ले रखे हैं आप, जहां पे आप गेहूं को भिगो करके सुखा नहीं सकते हैं। और दूसरा रीजन यह है कि आपका कोई सहयोगी परिवार वाला नहीं है कि जो कि आपका हाथ बढ़ा सके। घर में अगर 2-4 मेंबर हेल्पिंग वाले होते तो वहां पे सपोर्ट मिल जाता, लेकिन यहाँ सपोर्ट नहीं है, खुद ही करना है। तो एक आदमी कुछ दिन तक तो कर सकता है, नहीं तो बाकी आगे चल करके उसका कहानी एक जेल के कैदी के बराबर होती है। वो इरिटेट होता है, वो शॉर्टकट तरीका ढूंढता है। पैकेट बंद सामान के तरफ में बच्चा रो रहा है, चॉकलेट दे दिया, बच्चा रो रहा है, चिप्स दे दिया, बच्चा रो रहा है, मैगी बना के दे दिया, बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया। तो ये गलत कौन पकड़ाया? घर के महिला ने। उसने क्यों पकड़ाया? क्योंकि परिवार का विघटन हुआ। और विघटन क्यों हुआ? या तो नौकरी के कारण या तो आपके आपसी कलह के कारण, क्योंकि रोजगार नहीं है हर जगह पे, विघटन हुआ। और ऊपर से मानसिकता क्या है? फ्रीडम वाला, अमेरिकन पैटर्न पे कॉपी कर लिया आपने अपने आप को। तो इस कारण में जो आपके खान पान में खराबियां आ गई, जो तरह तरह के हाइब्रिड नस्ल के भोजन आ गए। अब दिल्ली बंबई के शहरों में मार्केट में जा करके या छोटे मोटे शहरों में
आप ये समझिए कि कहीं जा करके आप पका आम खरीद लीजिए, तो पाएंगे क्या कि हर आम लगभग कार्बाइड से पका हुआ है। अब कार्बाइड जा करके आपके आंतों में आपको रोग नहीं करेगा, तो क्या वो आम आपको ताकत देगा? ये कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर, है ना? अब एक रेस्टोरेंट वाला जो रखा हुआ सामान 20 दिन का आपको 25 दिन का खिलाता है, जो डीप फ्रीजर में डाल करके रखता है, तो क्या वो आपको फायदा देगा? नहीं देगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका कि चलो भाई नहीं से अच्छा खा लेते हैं। तो ये विघटन परिवार का, और जो आप लोग बढ़े हैं वेस्टर्न पैटर्न पे, इसने आपका नींव खराब कर दिया। अब ये फिलहाल में उनके लिए है जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं या जो अभी 10-12 साल के 15 साल के हैं। जो काफी पुरानी स्टेज वाले लोग हैं, जैसे 25, 30, 35, 40 साल पुराने वाले, वो तब तो ठीक थे पहले, लेकिन जब से वो भी मॉडर्न कल्चर में आ गए, जब से ये सब खाना पीना शॉर्टकट का फार्मूला खोजा, तब से उनके अंदर में भी कमियां आनी शुरू हो गई, और यहीं से बनता है रोग का कारण। तो जो आप लोगों ने अपने आप को आर्टिफिशियल केमिकल वाली चीज पे अपने आप को रोक रखा है ला करके, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं से रोक देती हैं। इसको आपको हटाना होगा। और कभी इस बात में मत चाहिए कि ये सेलिब्रिटी हैं, ये आपको प्रचार करते हैं तो अच्छी चीज होगी। जिस सेलिब्रिटी का कैरेक्टर नहीं अच्छा है, जिसका व्यक्तित्व नहीं अच्छा है, और खासकर जो वेश्यावृत्ति के धंधे से आता हो, जहां पे भद्दगी होती है, जहां पे कोई भी कुछ वास्तविकता नहीं है, वो अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहा है तो वो उस कंपनी का हेड है, कंपनी ने प्रचार किया। आप तो बुद्धिमान है ना, आपको वो चीज नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी चीज खाते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। ये कमियां थी आपकी, जिसको आपने किया, अत्याचार किया। अब बात करते हैं कि आपके डाइट की। तो जिस भी आप राज्य के हों, जिस किसी भी कंट्री के आप हों, उस कंट्री के कुछ न कुछ कल्चर होते हैं। पूरे दुनिया में कल्चर होते हैं, हर कंट्री के, हर राज्य के कल्चर होते हैं। जैसे अपने यहाँ ले लीजिए, साउथ का कल्चर अलग है, यूपी का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, आपके राजस्थान का और ये गुजरात का कल्चर अलग है, असम का अलग है, अरुणाचल का अलग, सबके कल्चर अलग है। तो जो आपका लोकल जो कल्चर होता है, उस ही कल्चर को अगर आप फॉलो कर देंगे तो वहां से आप रोग से बच जाते हैं। कभी ऐसा अपने मन में आप कंफ्यूजन मत लाइए कि आप केवल योगा करने से ही फिट रहेंगे या ये चीज खा करके ही आप स्वस्थ होंगे। अगर ड्राई फ्रूट खा करके बॉडी बनानी होती और स्वस्थ रहना होता, तो ये जितने भी ये मुस्लिम कंट्री है ना, जहां से ड्राई फ्रूट आते हैं, वो लोग खुद स्वस्थ होते हैं। ऐसा भी नहीं है। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट लेकर के स्वस्थ रहना होता तो अमेरिका में कोई रोग ही नहीं होता। अगर हरी सब्जियां ही खा करके, दूध दही खा के स्वस्थ रहना होता तो हिंदुस्तान स्वस्थ होता। ऐसा भी नहीं है। तो आप अपने जो आपका जगह है, जिस जगह पे आप रहते हैं, उस कल्चर को आप फॉलो करिए। आहार का मतलब ये होता है कि जो आपका शरीर है, शरीर में जो दोष बढ़े होते हैं, उस दोष के हिसाब से क्या चीज आपको नहीं खाना चाहिए। रोग होने के बाद में परहेज अलग होता है। और आप जो बोलते हैं नेचुरल क्लॉक ना, नेचुरल क्लॉक का मतलब ये नहीं होता है कि नेचर में जाकर के बैठ जाइए। नेचुरल क्लॉक मतलब आप नेचर के साथ चलिए, नेचर को समझने का कोशिश करिए। आपका शरीर ही बता देगा आपको कि क्या चीज खाने से आपके शरीर में आराम है, फायदा है, क्या चीज खाने से आपको नुकसान होता है। ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसको दुनिया की हर चीजें पच जाए या दुनिया की हर चीजें फायदा करें। कुछ चीजें आपको फायदा करेंगी, कुछ आपको नुकसान करेंगी, कुछ आपको इरिटेट करेंगी। तो आपको अपने डाइट को अपने कल्चर के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से लेकर के चलना है। कभी ये डर मत बैठाइए अपने मन में कि चावल खाने से, आलू खाने से या घी खाने से आपको सिर्फ
कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, आपको अटैक होगा। ऐसा होता अगर तो वेस्ट बंगाल में या चेन्नई की तरफ में या पंजाब की तरफ में जो लोग चावल खाते हैं तो सबसे अधिक थायराइड या ओवरवेट के केस वहां से आते, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बात करता हूं तो बिल्कुल साइंटिफिक बात करता हूं, इसमें हो क्या सकता है। यहां सिर्फ गलती क्या है कि जो आपके भोजन को वेस्टर्न पैटर्न पे चेंज किया जा रहा है, ये पैटर्न आपके जगह के हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे यहाँ ऋतुएं बदलती हैं, हमेशा कई ऋतुएं होती हैं, इसके हिसाब से आपका खान पान होना चाहिए। अब ये चीज आया कहां से, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के समय में हमारे देश में कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं था जिसमें इस देश के हर कड़ियों को लेकर के आगे चला जाए। न तो शिक्षा की कोई नीति थी, शिक्षा की नीति तो आप छोड़ दीजिए, आपके पास में डेट नहीं था, दिनांक नहीं था। 1-2 से करेंगे कि अपने कल्चर को मानेंगे आप। हमारे यहाँ जो है प्रथमा द्वितीया तृतीया से करके पंचमी पूर्णिमा इस तरीके से काउंटिंग होती थी। ये जब अंग्रेज आए तो ये लेकर के 1 2 3 4 का, तो ये इनका सही हमारा सही। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि पूरा मेडिकल साइंस का जो पैटर्न है वो इंग्लैंड के बेस पे और यूरोपियन कंट्री के बेस पे बनाया गया था, जिसको कई सालों तक इन कंट्री वाले, मतलब जो बाहरी देश वाले हैं, यही ऑपरेट किए और आज फुल्ली ऑपरेट कर रहे हैं। यानी उन्होंने एक नियम बना करके दिया कि ये दवाई देना है, ये रोग ऐसा होता है, उनके हिसाब से उन्होंने आपके मतों को मानना जो है इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जो बिल्कुल साइंटिफिकली उनको बता सके कि हमारी चीज ये है। तो हमारे सरकार ने ही उनके इस फार्मूले को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम जो काउंटिंग है वो हम आपके हिसाब से करेंगे, डेट वगैरह आपके हिसाब से होंगे, जो भी बनाना है आपको नियम कानून आप बनाइए। हमारा संविधान भी कॉपी ही किया गया था, इसलिए इसमें कमियां आ रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है समझिए, जो मेडिकल साइंस जिसका नींव इंग्लैंड और पूरा यूरोपियन कंट्री है, ये सब वहीं से चले आ रहे हैं, तो वो कभी आपके यानी कि हमारे इंडियन कल्चर को कभी सुपीरियर मानेगा? नहीं मान सकता है, क्योंकि इसको गवर्न नहीं कर रहा है दूसरे कंट्री वाला। क्या कभी इंग्लैंड बोलेगा कि भारत अच्छा है? कभी नहीं बोल सकता है। कभी भी अमेरिका आपके इस फार्मूले को, जो हमारे पैटर्न थे, हमारे जो कल्चर जो अभी चले आ रहे हैं, इसको कहीं मानने को तैयार होगा? नहीं मानेगा। वो भगवान के नाम पे मजाक उड़ा देगा, लेकिन अपने भगवान के नाम पे मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं ये मानता हूं कि एक क्रिश्चियन अगर बाइबल को मानता है, उनके हिसाब से वो अगर बाइबल के हिसाब से एक क्रिश्चियन का कैलेंडर है, तो उनका तो प्रारंभ भी वहीं से हुआ, मान लेते हैं। अगर कुरान शरीफ के हिसाब से मुस्लिम समुदाय का अगर उद्गम है, इनको ही मान लेते हैं। लेकिन हमारा जो धर्म है, इसका तो विक्रम संवत और शक संवत के हिसाब से है, तो सबसे तो पुराना कल्चर अपना हुआ साइंटिफिकली। लेकिन इसको वो लोग नहीं मानते हैं। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ कुछ मुद्दे की बात कर सकता हूं। हमारा साइंटिफिकली हमारा जो कल्चर है सबसे पुराना है, जिसको केवल तोड़ने का काम किया गया, क्योंकि उनको एक यूजर देश मिल गया। यूजर मतलब जहां पे प्रोडक्ट लाओ और बेच दो। हमारे यहाँ यूजर लोग बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ बहुत कम रिसर्च होते हैं, जो होते हैं बाहर के होते हैं, यहाँ सिर्फ यूज करने वाले लोग हैं। तो बाहरी देशों के लिए हम आज भी एक यूजर के तरीके से हैं, लोग ये समझते नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आपको सोशल मीडिया खोल के आप देख सकते हैं, कई करोड़ लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, जो सिर्फ रील बनाते हैं, जो सिर्फ भद्दगी वाला काम करते हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है। तो ये यूजर लोग हैं जो बाकी लोगों को भी गड्ढे में ढकेल देते हैं दिखा करके, और होता कुछ भी नहीं है। तो कभी भी
अदर कंट्री वाले हमारे कंट्री के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि एलोपैथिक वालों को बखूबी पता है कि फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बोला गया है। ऐसा आयुर्वेद में जिक्र है, सर्जरी के जो फादर है वो महर्षि सुश्रुत है, इंडियन कल्चर में ही है। और फादर ऑफ मेडिसिन हमारे महर्षि चरक माने गए हैं। लेकिन इतना आपके माइंड को वॉश कर दिया गया कि आप अपने कल्चर को छोड़ करके दूसरे कल्चर को अपनाने लगे। आजादी के समय से पहले ही जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तब से ही उन्होंने क्या किया कि अपने इस पैटर्न में जो भी चीजें साइंटिफिक थी, जो भी चीजें थी, रिसर्च का सब्जेक्ट था, या जो भी हमारे अच्छे फार्मूले थे, इन सब चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और आज क्या है, जो बचे खुचे फार्मूले हैं उसको कॉपी कर रहे हैं विदेश वाले, और हम लोग कॉपी कर रहे हैं विदेश वालों के अवियत को। जो चीज हमारे देश के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से बिल्कुल हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, यही चीज है विनाश का और रोग का कारण। आपने टीवी देखा, ऐड देखा, सामान लगे खा लिए, खरीद लिए। तो कभी भी अपने डाइट को लेकर के आप ये मत सोचिए कि आपको कोई चीज नुकसान करेगा। आपके प्रांत के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, आपके देश के हिसाब से और आपके शरीर के दोष के हिसाब से ही आपके डाइट प्लान को, यानी खाने पीने के तरीके का निर्धारण होता है। और याद रखिए, खाने पीने के जो आपके भोजन पदार्थ होते हैं, इनकी क्वांटिटी कभी भी डिसाइड नहीं होती है। अगर किसी भी डॉक्टर ने ये लिख दिया कि आपको इतने ग्राम खाना है, मतलब कि आप रोबोट तो है नहीं। एक जानवर भी लिमिटेड भोजन, फिक्स डाइट नहीं लेता है। अगर आप लेते हैं तो भी आपका मरना तय है। ये कहीं पे भी आपके हेल्थ को लेकर के फायदेमंद नहीं है। जिस तरीके से आपकी बॉडी का एनर्जी, आपका सोच, आपका विचार, आपकी नींद, आपका रोज का फिजिकल वर्कआउट एक बराबर नहीं होता है, उसी तरीके से कभी भोजन की मात्रा आपकी बराबर नहीं हो सकती है। भूख के हिसाब से भोजन होता है, ये हमेशा याद रखिए। कभी भी कोई भोजन आपको नुकसान नहीं करता है, न तो कोई मसाला नुकसान करता है, कोई भी भोजन नुकसान नहीं करता है। जरूरी यह है कि आप जिस जगह के रहने वाले हो, उस जगह के हिसाब से आपका भोजन होना चाहिए। न तो किसी चीज का अति होना चाहिए, न तो किसी चीज का अल्पता होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको दिक्कत करेगा। तो कोशिश करिए कि अपने आप को थोड़ा सा आप जिम्मेदार बनाइए, सब काम करिए, लेकिन तब तक किसी का कहना मत मानिएगा जब तक कि कोई भी चीज आपके सामने साइंटिफिक पेश ना किया गया हो। आज के जमाने में एआई टेक्नोलॉजी है, तो आपको बहुत चीजें ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी जाएंगी जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। गलतियों से बचिए। और सोशल मीडिया और जो मैगजीन वगैरह में जो ये लेख छपते हैं, ये लगभग 99% फ्रॉड होते हैं। इनसे बचिए और बिना एविडेंस के कोई भी चीज आपको नहीं करना है। ये मत मन में बैठाइए कि आपका वजन 80 किलो 90 किलो हो गया, भैया अटैक आपको आएगा, बीपी शुगर हो आपको। ये कभी नहीं बैठाना आपको। बस आपको अपने दिनचर्या पे ध्यान देना है। दिनचर्या आपके हिसाब से होगा, भोजन आपके हिसाब से होगा। उस पैटर्न को फॉलो करिए जो कि पैटर्न आपके देश के हिसाब से, आपके वातावरण के हिसाब से है, ताकि आप फ्यूचर में रोग से सुरक्षित रहें। और आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं, जो बनावटी चीजें होती हैं, जो चीजें प्रिजर्व की जाती हैं, इनको लेने से जरा आप बचिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इनके लिए कोई जगह नहीं है। हमारा जो नेचर है, जो आपकी बॉडी का जो नेचर है, जो यहाँ की मिट्टी का नेचर है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। न तो आज तक किया है, न तो अब तक मुझे कोई ऐसा एविडेंस मिला, न फ्यूचर में कोई ऐसा करने का उम्मीद है। और अगर आप सोचते हो कि आप आर्टिफिशियल चीज लेकर के जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, तो आने वाले समय में आप अपने आप से पूछिए कि आपका शरीर आपके साथ क्या करेगा। थैंक यू।